जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं हाल ही में होने वाले क्रिकेट फियास्को की। यानी न्यूजीलैंड की टीम आई, बड़ा इंतजार था, चाव था, पूरी तैयारियां थी, लेकिन बगैर खेले ही लौट गई। अब जो ये पूरी सूरत हाल है, इसके नए ताने बाने मिल रहे हैं। जिस तरह के पहले भी हमने आपसे गुफ्तगू की कि अभिनंदन नामी एक इंडियन जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा था इन द गार्डियन, और ये तकरीबन मेरे ख्याल में 20 अगस्त को शाया हुआ था। इंडिया उसने दिया कि शायद कोई सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है, और उसके बाद हमने देखा कि ये बात जंगल की आग की तरह फैली। न्यूजीलैंड की टीम के बाद, यानी उसकी वापसी के बाद, अब इंग्लैंड की टीम ने भी, बरतानिया की टीम ने भी पाकिस्तान आने से अपने एतराजात को अया कर दिया और इस बात की हामी नहीं भरी है। इसकी वजूहात क्या बन रही हैं? एक नया मोड़ इस पूरी कहानी में ये आया है कि कुछ ईमेल्स डिस्कवर हुई हैं। वैसे तो पूछा गया न्यूजीलैंड की टीम से, इनके तमाम ऑर्गेनाइजर्स से, जैसे ही ये न्यूजीलैंड वापस पहुंचे कि वजह क्या बनी, तो उन्होंने कहा कि ना ही ऑफिशियल सतह पे ना ही निजी सतह पे इसके ऊपर से पर्दा उठाया जाएगा, लेकिन इंटेलिजेंस ये थी कि हमारे लिए हालात ऐसे थे कि मुमकिन ये मैच खेलना। इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने आई है कि कुछ ईमेल्स अनकवर हुई हैं, थ्रेट की ईमेल्स अनकवर हुई हैं, लेकिन इसका जो सुराख मिलता है, उसका जो नाता बनता है, वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि ये ईमेल्स इंडिया से आई थी। तो क्या इंडिया इसमें मुलव्वस है? ये कोई कॉन्स्पिरेसी है? पाकिस्तान में क्रिकेट को धचका पहुंचाने से किसका सबसे ज्यादा फायदा है? आइए जरा इस सारे मामले पर नजर डालते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ेकार एंड जर्नलिस्ट जनाब नासिर बेग चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम एनबीसी। एनबीसी किस तरह देख रहे हैं अब ये जो नए इंकशाफात हो रहे हैं कि कोई थ्रेट की, जोर जबरदस्ती की, प्रेशर की ईमेल दरअसल इंडिया से की गई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, मुझे बिल्कुल ये बात नहीं लगी। हिंदुस्तान वो मुल्क है जो पाकिस्तान को हर सतह पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। एफएटीएफ हो, सार्क हो, सलामती काउंसिल हो, यानी आप देखते घटियापन की मिसाल कि जब मौका आया सलामती काउंसिल का 1 महीने के लिए बनने का प्रेसिडेंट, वो 1 महीने का ऑपरेशन होता है, तो इंडिया ने पाकिस्तान को अंदर नहीं आने दिया। सही, सलामती काउंसिल में 3 दफा सर, सिर्फ 1 महीने की सदारत मिली थी और उसके अंदर कोशिश करके 3 दफा पाकिस्तान का मौकफ ही फ्लोर पे आने ना दिया। जैसे ही तब्दील हुआ प्रेसिडेंट, आयरिश आया, तो उन्होंने बुलाया पाकिस्तान को, आइए आप खिताब करें, तो तरीका होता है। तो ये तो तरीके भी एफएटीएफ इन्होंने शुरू कराया हमारे खिलाफ, पूरी कंपनी ने लॉन्च की। आईसी में ये हमारे खिलाफ गए, इस्लामी मुल्कों को इन्होंने हमारे खिलाफ किया। इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की वो हिमायत नहीं करते जो पहले करते थे। मैं मतलब 94 की बात कर रहा हूँ और 98 की और आज की। पहले अनकंडीशनल हिमायत थी, अब कहते हैं हम मिसाल ऐसी कराएंगे आपकी हिंदुस्तान। पहले कश्मीरियों की हिमायत थी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब मैं वहाँ काम करता था सऊदी अरब में, अखबार एडिटर था मैं, तो खाना काबा में जुमे का खुतबा जो था उसमें कश्मीरियों का नाम लेके दुआ की जाती थी कि अल्लाह उन पर जुल्म खत्म कराए। अब वो खत्म हो गया सब कुछ, वो खुतबे से भी नाम निकल गया। वहाँ का टीवी भी अब वो नाम नहीं लेता, अब वो उनको मुजाहिदीन भी नहीं कहते। तो फर्क बहुत बड़ा आया है। हिंदुस्तान ने बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग की है। हमारी कमजोरी क्या रही कि हम उस लॉबिंग का प्रोएक्टिव ना जवाब दे पाए, ना प्रोएक्टिव हमने उसको काउंटर किया। इस मामले में ये जो आपने बता रहे हैं अभिनंदन का, अभिनंदन भी जाली नाम है, और संडे गार्जियन है अखबार जी, और संडे गार्जियन भी जाली अखबार है। गार्जियन का अखबार नहीं है ये। कोई जब होता है न्यूयॉर्क टाइम्स का, अनदर न्यूयॉर्क टाइम या डेली न्यूयॉर्क टाइम्स इस टाइप के नाम रख लिए जाते हैं और फिर वो अखबार निकालते हैं। तो संडे गार्जियन जाली पर्चा है जिसको यही चलाता है अभिनंदन मिश्रा, और इसने 21 तारीख को जब लिखा था तो हम कहाँ सो रहे थे। लेकिन एनबीसी सवाल ये पैदा होता है, जैसे आपने खुद कहा कि जाली अखबारात, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, ये तो आज की रियलिटी है। ठीक है, हमारी इसमें काविशें रही हैं इसको सल्व करने के लिए। इंटरनेशनल इदारों ने, वॉच डॉग्स ने अब तो इस बात को अया किया है कि भारत इस तरह के कई बॉट ग्रुप्स, चैट ग्रुप्स चला रहा था और उसमें बाकायदा एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसको एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट की जरूरत है, लेकिन इस वक्त जो हमारे
पास मुद्दा है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की क्रिकेट, क्या किया जाए कि हम अपनी वो साख दोबारा बहाल कर सकें? और वही वाली बात है कि सालों महीनों की मेहनत के बाद ऐसा लगता है कि हामी भरती हैं, लेकिन ये तो बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। क्या ये इन टीम्स को किसी तरह रेप्रिमांड नहीं करना चाहिए कि जो आकर देखकर उनको लगा कि सब तमाम मामला बिल्कुल सही हैं, और उसके बाद ये तो बिल्कुल ऐसा ही कि कल को कोई हेड ऑफ स्टेट आए किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए और उसके बाद एंड मीटिंग से पहले कहे कि नहीं जी मुझे लगता है मेरी जान को खतरा है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। आई मीन दीज थिंग्स आर वेरी ऑकवर्ड, नॉट जस्ट फॉर द होस्ट कंट्री बट ऑल्सो फॉर द जो मेहमान आने वाले जो हमारे मेहमान हैं उनको किसी तरह नहीं इस पे बावर किया जा सकता। बिल्कुल, अगर आपकी पॉलिसी बहुत स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग फुटहोल्ड पे खड़े हो, आपकी फॉरेन पॉलिसी वर्किंग हो, तो व्हाई नॉट। देखिए, पाकिस्तान बहुत आला मॉरल ग्राउंड पर है। पाकिस्तान जी, पाकिस्तान ने क्राइस्ट चर्च में मैच खेला बम धमाकों के बाद न्यूजीलैंड में, ठीक है। पाकिस्तान ने लंदन में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला बम धमाकों के बाद, शायद वेरी नेक्स्ट डे, सेकेंड डे शायद। बिल्कुल, पाकिस्तान ने कई मुल्कों को जाके हेल्प आउट किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मेंबर बनवाया आईसीसी का फुल मेंबर, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को बनवाया, पाकिस्तान ने श्रीलंका को बनवाया फुल मेंबर। तो पाकिस्तान के तो बड़े एहसानात हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बिल आउट किया, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बिल आउट किया। तो हम तो लोगों पर एहसान करते रहते हैं, एहसान करने के आदी है, लेकिन जवाब में हमें ये मिलता है एनबीसी एहसान के आगे जो डॉलर बोलता है ना, यानी जो पैसे की चमक होती है। और यकीनन हमें पता है कि बड़े स्पॉन्सर्स, अभी हाल ही में होने वाली कश्मीर प्रीमियर लीग में भी हमने देखा कि जो काउंटी क्रिकेटर्स को ने पहले हामी भरी थी, उन्होंने बाकायदा वीडियोस बना के कहा कि जी हमारे क्रिकेट का मुस्तकबिल भारत के साथ जुड़ा है, हमें भारत भी जाना है, वहाँ फैमिलीज भी रहती है और तमाम जितने बड़े इवेंट स्पॉन्सर्ड हैं, हम भारत से कटकर क्रिकेट कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो रियलिटी तो फिर ये है ना ऑन ग्राउंड। हमें ये बात तस्लीम करना होगी कि भारतीय वर्कआउट जो है वो बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने पीएसएल जब हमारे यहाँ हो रही थी, सेकंड फेज जो हुआ, उसमें उन्होंने दुनिया भर के खिलाड़ियों को ईमेल किए, बेशरम लोग हैं, ईमेल किए जो पोस्ट भी हुई हैं, जो बहादुर प्लेयर्स ने जाहिर भी कर दी कि अगर आप पीएसएल में गए तो आईपीएल के दरवाजे बंद। अब आईपीएल बहुत पैसे वाला है, आईपीएल जुए का अड्डा है, आईपीएल में सट्टा होता है, आईपीएल में प्लेयर्स को बहुत पैसा मिलता है। तो अब वो जाहिर, ये जो टीम आई थी हमारे पास न्यूजीलैंड की, मैं नहीं कहता कि ये नेशनल टीम थी, ये फेक टीम थी। उसमें 7 प्लेयर असली टीम के नहीं थे, वो इंडिया गए हुए, वो आईपीएल खेल रहे हैं। इसी तरह इंग्लैंड वाले आईपीएल में भागते, ऑस्ट्रेलिया वाले आईपीएल भागते। कुछ नाम अभी आपके पास पुराने प्लेयर्स के आए हैं जो बहुत ट्रेडिशनल हैं, डेविड गावर है, शार्लेट है, या डेल सैनी है, जिन्होंने कंडेम किया इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया को भी। अब ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया को फरवरी में आना है, मार्च में आना है, अभी से हम गौर कर रहे हैं, ये अभी तो बहुत दूर है भाई। ये भी एक नुकसान पहुंचाने का तरीका होता है कि आप मुगालते में डाल दें, सिचुएशन को बेयकीनी में डाल दें कि पता नहीं होगा नहीं होगा। अब जैसे बर्तानिया का ये डिसीजन सामने आया है और वो यही होता है कि मामलात कुछ इतने उलझे हुए हैं कि एक तरफ आपको रेड लिस्ट से निकालते हैं तो जरा सी आपको रिलीफ मिलती है, लेकिन दूसरी ही तरफ अपनी टीम ये ऐलान कर देती कि वो नहीं आएगी। एक दूसरे और मुद्दे पे आपकी एक राय लेना चाहूंगी एनबीसी, कि अभी जो अफगानिस्तान की बदलती हुई सिचुएशन है, वहां पे पोलियो के बाद अब कोविड का खतरा भी उतने ही मुश्किलात से घिरा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि WHO की टीम ने जब देखा है वहां की सूरत हाल को, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का कंप्लीट हेल्थ केयर कोलैप्स करने पे है, क्योंकि 15 से 17 साल की उम्र के जो लोग हैं वो भी हामी नहीं भर रहे अपने आप को वैक्सीनेट कराने के लिए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक सबसे खतरनाक सूरत हाल है इस पूरी बेल्ट की, उसको पख्तून बेल्ट कहते हैं जी, हमारे यहाँ भी है उधर भी है। वो यही है कि ये टीके या वैक्सीनेशन से दूर भागते हैं और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर अफवाहें फैलाई जाती हैं कि ये वैक्सीनेशन हराम है या ये कि ये क्या नुकसान पहुंचा सकती है आपको। और यही वैक्सीनेशन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वही काम करता है। और इसी वैसे पाकिस्तान में पोलियो बढ़ा है, कराची में पोलियो की वजह ये है कि अप कंट्री से जो लोग आते हैं, मल्तान से या कबायली इलाकों से, उनके बच्चे टीके लगा के नहीं आते,
दैट्स व्हाई वो पोलियो ना होते और फैलता है उसके बाद वो। तो ये पोलियो काउंट अब के अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में कोई पोलियो का इस साल कोई डिटेक्ट नहीं हुआ अब तक। तो लेकिन ये कि वहाँ एक बहुत बड़ी कंपेन करना पड़ेगी हमें अवेयरनेस की, और वो उसी वक्त मुमकिन है जब वहाँ अमन कायम हो जाए। अमन कायम हुए बगैर वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। बीमारियां फैलेंगी, डेंगू फैलेगा, पोलियो फैलेगा, कोरोना फैलेगा, वहाँ दर्जनों और टीबी फैलेगी। मैं अभी से बता रहा हूँ कि टीबी का बड़ा खतरा है वहाँ पर, कि वहाँ टीबी फैलेगी और साथ साथ ये जाहिर है और फिर समाजी मसाइल वहाँ पड़े होंगे। तो ये बहुत सारी मुश्किलात हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, और यकीनन ऐसा लगता है कि ये आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलें हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। पाकिस्तान को अपनी सालमियत और अपनी सॉवरेंटी के लिए हो सकता है कुछ सख्त फैसले करने पड़े, ये कहा जा रहा है बार बार। और ये सख्त फैसले क्या हो सकते हैं एनबीसी? देखिए, सख्त फैसले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम पाकिस्तान के वफाद में और पाकिस्तान की सलामती में काम करें। सब फैसले क्या हो सकते हैं कि हम बॉर्डर्स को बंद कर देंगे? मेरा ख्याल है हम बंद नहीं कर पाएंगे। ये एक ट्रेडिशनल रास्ता है जिसको हम तोरखम कहते हैं या पाबंदे कहते हैं। पाबंदे आते रहते हैं और ये डिवाइडेड फैमिलीज हैं। आधी फैमिली इस पार है, आधी फैमिली इस पार है। सर्दियों में इधर आ जाते हैं, गर्मी में वहां चले जाते हैं। ये तरीक़ाकार है और ये सदियों से चल रहा है। अगर कभी कभी आप गैर रिवायती रास्ते देखें, तोरखम तो रिवायती रास्ता है, गैर रिवायती रास्ते पहाड़ों के नीचे हैं, बिल्कुल पगडंडियां हैं जहाँ से स्मगलिंग भी होती है और वहाँ कोई जाता भी नहीं है। अब शायद So it's a tough task ahead for पाकिस्तान। पूरे खित्ते की सूरत हाल हमारे सामने। बहुत शुक्रिया एनबीसी यहाँ पे मौजूद होने के लिए, लेकिन हमें अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। दुश्मन अगर वार करता भी है तो जिस तरह के एनबीसी ने कहा कि वी हैव टू बिकम प्रोएक्टिव। कुछ हमारी अपनी भी गलतियां हैं जिसकी वजह से आज हम ये सूरत हाल को फेस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एनबीसी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।